हेलो, मैं शुभनीत तिवारी स्वागत करता हूं आपका सेट्स लेक्चर 1 में। तो इस लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं सेट्स के, वो टॉपिक हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट एंड रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट। तो गाइस, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एक्चुअल में सेट है क्या। देन हम उसके बाद इसके नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे कि सेट के टाइप्स क्या हैं एंड फर्दर फर्दर और चीज़ों पे। तो सबसे पहले हम आज के इस लेक्चर में सीखेंगे कि इंट्रोडक्शन सेट सेट एक्चुअल में है क्या एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। बेसिकली हम सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और किस तरीके से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि सेट का इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या है, सेट है क्या एक्चुअल में। तो जैसे ही हमारे माइंड में सेट आता है, तो सेट जब आता है तो कुछ रिकॉल होता है, कुछ इमेजेस क्रिएट होती हैं हमारे माइंड में। सेट का नाम सुनते ही कुछ कॉम्बिनेशन लाइक कुछ कलेक्शन, राइट वर्ड अगर मैं यूज करूं, कलेक्शन कुछ कलेक्ट करने का, कुछ ऐसा इस तरह की थिंकिंग डेवलप होती है गाइस। जैसे अगर आप ध्यान दें, सेट जैसे किसी को सीडीज या डीवीडी कलेक्ट करने का शौक होता है, तो दिस इज द टाइप ऑफ कलेक्शन। बट हमें किस तरह से कलेक्ट करना है और क्यों कलेक्ट करना है, तो इन सब चीजों को समझेंगे थोड़ा सेट में। जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल लूं, क्राउड ऑफ पीपुल्स, अगर मैं कहूँ कलेक्शन ऑफ कार्ड्स, अगर मैं कहूँ कलेक्शन ऑफ टीम, या बेसिकली अगर मैं बात करूँ टीम इंडिया की, कि ये क्या है, एक टीम का कलेक्शन है। और ये क्या है गाइस, कार्ड्स का कलेक्शन है। ये क्या है, कलेक्शन ऑफ क्राउड पीपुल का, किसका, क्राउड पीपुल्स का। तो एक चीज समझनी होगी हमको सेट को समझने से पहले, कि ये कलेक्शन किस तरह का कलेक्शन होना चाहिए। तो अगर ये चीज हमको क्लियर हो जाए तो हमें सेट थोड़ा सा समझ में आने लगेगा। क्योंकि सेट है क्या एक्चुअल में, सेट जो है हमारा, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करते हैं, दीज ऑल आर ऑब्जेक्ट गाइस। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करते हैं तो वो हमारा क्या है, सेट है। बट रुकिए, बट एक टर्म यूज करिए, वेल डिफाइंड। वो क्या होने चाहिए, वेल डिफाइंड होने चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब यहाँ पे क्या है, उसको थोड़ा सा समझते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब यहाँ पे है कि कुछ प्रॉपर्टीज फॉलो करनी चाहिए उस कलेक्शन में, उस ऑब्जेक्ट के कलेक्शन में कुछ प्रॉपर्टीज फॉलो होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं टीम इंडिया की, तो एक इसमें प्रॉपर्टी है, दे ऑल आर प्लेयर्स। ओके, तो इसमें एक प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, ये एक प्लेयर है। अब ये वेल डिफाइंड है क्योंकि ये कौन से प्लेयर है, टीम इंडिया के प्लेयर हैं गाइस। तो ये हमें यहाँ से पता चला कि इसमें एक प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है। कार्ड्स में अगर मैं बात करूं तो इसमें भी एक प्रॉपर्टीज फॉलो कर रही है, इसमें भी रूल्स फॉलो कर रहे हैं गाइस। जैसे कि हमें फिक्स है ना कि हमारे जो कार्ड्स होते हैं, 52 नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं, और उसमें कौन कौन से कितने कार्ड्स होते हैं, 1 के, 2 के, 3 के, 4 के, मतलब कितने कार्ड्स होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए, इसके कितने कार्ड होते हैं वगैरह वगैरह। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है। अगर मैं बात करूं जो हमारा क्राउड है, वो किस तरह का क्राउड है, किस तरह की ऑडियंस है, वो हमारी क्लास की ऑडियंस है या हमारे स्कूल की ऑडियंस से डिपेंड करता है। एक प्रॉपर्टी उस पे फॉलो होगी, हम इंडिविजुअली कोई भी क्राउड ऐसे नहीं ले सकते हैं। तो इस तरह की डेफिनेशन को, इस तरह के कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। कि आई होप कि अब आपको सेट तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए थोड़ा सा इसी सेट को मैथमेटिक्स में देखते हैं कि मैथमेटिक्स में ये चीजें किस तरीके से वर्क करती हैं। तो अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं गाइस। तो अगर मैं पहला एग्जाम्पल लूं, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, अगर मैं बात करूं ऑड ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, डेट इज 1, 3, 5, 7, 9। आपको पता होगा नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स क्या है। नेचुरल नंबर्स हमारे वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं बेसिकली। अब उनमें से मैं ऑड लेने हैं, ऑड कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, डिविजिबल नहीं होते हैं। तो जो हमारे 2 से डिविजिबल नहीं होंगे वो नंबर कौन से होंगे, वैसे तो 1 से लेके 9 तक सारे नंबर होंगे, 10 से अगर नीचे बात करें तो। बट ऑड की बात करें तो 1, 3, 5, 7, 9 यही हमारे नंबर आएंगे। तो ये हमारे कौन से नंबर होंगे, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10।
तो एक चीज क्लियर हुई यहाँ पे, जो ऑड नेचुरल नंबर है ये क्या है, प्रॉपर्टी है। ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है जो कि किसमें लग रही है, लेस देन 10 नंबर में। किसमें लग रही है, लेस देन 10 नंबर्स में एक प्रॉपर्टी लग रही है। तो इससे एक हमें कलेक्शन मिल रहा है, नंबर्स का कलेक्शन मिल रहा है। नंबर्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हो जाएंगे गाइस। तो यहाँ पे जब हमें कलेक्शन मिल रहा है नंबर्स का, तो हम क्या कहेंगे, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का। तो ये क्या है, एक सेट है। अगर मैं इसी तरीके से मैं और एग्जांपल लूं, अगर द रिवर्स ऑफ इंडिया, द अगर मैं बात करूं द वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट नेमली ए ई आई ओ यू, if I am talking about various kinds of triangles and I am talking about prime factors of 210, अगर मैं बात करूं 210 की, तो क्या होंगे प्राइम फैक्टर्स 210 के, तो नेमली 2, 3, 5 एंड 7, ये ही नंबर्स प्राइम फैक्टर्स होंगे किसके, 210 के। अगर हम 210 के फैक्टर्स करेंगे गाइस, तो हमारे पास बहुत सारे आएंगे, बट हमें प्राइम फैक्टर्स लेने हैं, उनमें से हम फिर सिलेक्ट करेंगे कि प्राइम फैक्टर्स कौन से, तो ये नंबर निकल के आएंगे। आई एम जस्ट टेकिंग सम एग्जांपल्स कि आपको मैं समझा सकूं कि किस तरीके से मैथमेटिक्स में हम ये सेट को समझ सकते हैं कि सेट इन मैथमेटिक्स टर्म में सेट है क्या। अभी मैंने पहले बात करी कि इन अवर लाइफ, डेली लाइफ में किस तरीके से सेट को हम समझ सकते हैं। फिर हमने उसी चीज को आके मैथमेटिक्स में मैं लेके आया, फिर मैं आपको मैथमेटिक्स में समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। तो अगर मैं बात करूं लास्ट एग्जांपल की, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गाइस, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इफ वी सॉल्व दिस, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो x की वैल्यू, क्वाड्रेटिक है गाइस, तो हमें दो वैल्यू मिलने वाली है 2 एंड 3। आप 10th में पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, तो आपको पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे तो हमें दो वैल्यू निकल के आएंगे x की, एक 2 एंड 3 यहाँ पे। तो ये जो वैल्यू है ये क्या है, कलेक्शन ऑफ सेट है, यहाँ पे ये एक सेट है। तो थोड़ी सी चीजें और जानते हैं सेट के बारे में, कि जो सेट है, सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। अगर हम इस बेसिकली जब भी हम सेट को डिनोट करते हैं ना, तो हम सेट को कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं। अब हम जो सेट के अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर से ही डिनोट करते हैं ऑल द टाइम। तो ये कुछ थिंग्स हैं जो आपको समझनी होंगी, ये कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी होंगी क्या, कि जो सेट होता है हमारा, वो हम उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, एंड जो हमारे उसके अंदर के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर से समझते हैं। तो चलिए अब समझते हैं सेट का रिप्रेजेंटेशन पार्ट, कि सेट का रिप्रेजेंटेशन पार्ट क्या है, कि सेट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट दो तरीके से करते हैं हम। सेट में देयर आर टू मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट, फर्स्ट इज रोस्टर और टेबुलर फॉर्म एंड सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब हम समझते हैं कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को ही टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि रोस्टर फॉर्म क्या है। तो गाइस रोस्टर फॉर्म क्या होता है, जब भी हमने भी आपको मैंने बताया कि एक सेट होता है और सेट में कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जो कि वेल डिफाइंड होने चाहिए। ओके, इतना आपको समझ में आया। तब उन्हीं वेल डिफाइंड एलिमेंट्स को, उन्हीं वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को हम किस तरीके से सेट में रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम उसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाले हैं तो हम उन्हीं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे और सेपरेट करेंगे कॉमा से। अब एग्जांपल लेंगे तो और क्लियरली समझ में आएगा। अगर जैसे एग्जांपल में हम बात करें द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42, अगर हम सारे 42 तक के नेचुरल नंबर्स की बात करें जो 42 को डिवाइड कर रहे हैं, तो वो क्या होंगे, 1 होगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से, 6 से, 7 से, 14 से, 21 से 42। तो ये तो सारे हमारे एक कलेक्शन आ गया जितने भी एलिमेंट्स हमारे आने वाले थे। बट यहाँ पे क्या अलग हुआ, आप देखिए यहाँ पे ये ब्रेसेस से हमने इसको सेपरेट किया है और हर एक ऑब्जेक्ट को, बेसिकली हर एक एलिमेंट को हमने कॉमा से सेपरेट कर दिया। तो यहाँ पे जो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में हमें कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है। ये एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है सेट को, ताकि हमें समझ में आए कि सेट किस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसमें किस तरीके की कंडीशन या किस तरीके की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, हम इजिली अंडरस्टैंड कर सकें। तो इसलिए दो फॉर्मेट बनाए गए हैं। तो आई होप कि आपको ये रोस्टर और टेबुलर फॉर्म समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे सेट बिल्डर फॉर्म की तरफ। एक एग्जांपल और है यहाँ पे,
इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं, फिर हम समझते हैं सेट बिल्डर फॉर्म को। अगर हम बात करें सेट अप ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट गाइस, तो ए ई आई ओ यू, तो इट्स इजी सा गाइस, सेम एज इट इज प्रीवियस। आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी हमारे वॉवेल्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट के, ए आई ओ यू, अगर हम इसको एक रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो वो इसी तरीके से लिख सकते हैं हम उसको। ओके, तो अब चलते हैं हम थोड़ा सा सेट बिल्डर फॉर्म की तरफ। तो समझते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म है क्या। अब भी हमने समझा कि रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में हम किस तरीके से सेट के, जो सेट क्या था वो हमने समझा, उसके जो कलेक्शंस ऑब्जेक्ट थे उसको हम किस तरीके से उसमें रख रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो हम देखेंगे उसी चीज को, वही एग्जांपल लेके मैं आपको समझाऊंगा कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम किस तरीके से रखते हैं। तो बेसिकली इन द set builder form we list the property और properties satisfy all the elements of the set। बेसिकली क्या है, इसमें एक थ्योरेटिकल पार्ट है गाइस। हम क्या करते हैं इसमें उसी प्रॉपर्टी को बाय थ्योरी लिख देते हैं और कुछ नहीं करते। जैसे अगर हम बात करूं, ये हमने किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ये हमने लिख दिया सेट बिल्डर फॉर्म में, उसी को जो एग्जांपल मैंने पीछे आपको समझाया था प्रीवियस स्लाइड में, वही मैं आपको यहाँ पे बता। ए हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है सेट को, कि ए हमारा कोई सेट है एंड एक्स, एक्स है, एक्स क्या है, ये एक्स बताएगा। एक्स को हम कॉलन से सेपरेट करते हैं, फिर एक्स की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम डिफाइन करते हैं। एक्स क्या बता रहा है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42। तो ये हमें समझ में आ गया कि हम सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं। अब उसी को अगर इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो इजिली हम जो भी हमारे नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42 होंगे वो हम लिख देंगे, जो 1 2 3 मतलब जो 7 42 तक जो भी आएंगे वो लिख देंगे, जैसा कि मैंने आपको पीछे समझाया था। तो अगर सेट बिल्डर फॉर्म में हमने लिखा है तो सेट बिल्डर फॉर्म में बस हमें कुछ नहीं करना होता, बस हम इजली ऐसे लिख देते हैं। अगर एक एग्जांपल और लें जो प्रीवियस हमने समझा था कि b इज इक्वल टू बी, एक हमारा सेट है और y इस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेसिकली b सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो y है y इसके अंदर के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि जो y है वो y में किस तरीके से एलिमेंट्स आएंगे। तो y क्या है, जैसे हमने समझा तो ऊपर, y इज अ वॉवेल ऑफ इन द इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, अगर मैं बात करूं एक और सेट के एग्जांपल की, तो C उसको रिप्रेजेंट कर रहा है सेट को, Z अंदर के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा, और Z क्या है हमारा, Z इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ओके गाइस, तो अब कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, जो मैं आपको दो क्वेश्चन यहाँ पे देने वाला हूँ। आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा और इनके आंसर्स जो हैं वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इनके आंसर एक्चुअल में आ क्या रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ में आई है वीडियो की नहीं आई है। तो राइट, फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इसके आपको जो सोल्यूशंस आएंगे वो आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है राइट द सेट, ये आपको सेट दिया गया है, इसको आपको किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अगर आप वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे तो इसके सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे, क्योंकि इसी तरीके से प्रॉब्लम मैंने अभी पीछे डिस्कस करी है, आपको इसी तरीके के एग्जांपल्स लेके मैंने आपको समझाने का ट्राई किया है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मजा आया पढ़ने में, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं सेट की पूरी सीरीज बनाने वाला हूँ। आपको नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही मिलेगा, तब तक के लिए धन्यवाद।